हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैंने ना व्लॉग आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। वापस से मैं अपनी पुराने रूटीन में आ रही हूँ। तो मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर दिया यार। तो अभी बन रही मेरी चाय और चाय बन गई है। तो सबसे पहले ना चाय पी लेते हैं और चाय के साथ है ना मैं एक दो बिस्किट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना मतलब आदत में है, मुझे खाली चाय पिया नहीं जाता है। चाय वाय पीने के बाद है ना फिर मैं बेटी के लंच के बनाने में लग गई थी। तो आज बना रही हूँ उसके लंच में पोहा। और आज है मतलब दिन मंडे सोमवार, और ऐसा होता है कि मैं हर मंडे ना उसके पोहा ही बनाती हूँ। अधिकतर मैं पोहा ही बनाती हूँ क्योंकि ना लेट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोहा फटाफट बन जाएगा, तो पोहा ही बनाती हूँ अधिकतर। क्योंकि 6:30 बजे मैं उठती हूँ और 6:30 बजे ना अंधेरा ही रहता है। अभी यहाँ पे 6:45-7 बजे उजाला होता है, तो 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा रहता है। मैं 6:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ, उसके बाद ही मतलब मैं 6:30 बजे तक उठती हूँ। और तब तक ना अंधेरा रहता है तो कोई भी नहीं दिखता है मेरे को। तो इससे पहले ना मैं उठती भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई दिखता नहीं है। माँ बाप बेटी दोनों सोते रहते, तो अकेले मैं ही डोलती रहूँ घर में, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है फिर ज़्यादा अंधेरे में उठना। क्योंकि उठने के बाद फिर चाय बनाते बनाते नाश्ता बनाते बनाते सुबह हो जाती है, उजाला हो जाता है। इसलिए ना मैं 6:30 बजे उठती हूँ। तो हो जाता है वैसे मेरा काम, 6:30 बजे उठती हूँ तब भी आराम से उसका लंच वगैरह सब कुछ बन जाता है टाइम पे। और रात को लेट भी सोते हैं तो फिर इतना जल्दी उठा भी नहीं जाता है। तो पोहा बना रही थी, तो पोहा ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। उसके टमाटर ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि टमाटर ना उसको बहुत पसंद है, तो टमाटर डालती हूँ और बहुत अच्छे से वो खा भी लेती है पोहा। थोड़ा बहुत बच जाएगा तो फिर हम लोग भी नाश्ते में खा लेंगे। और ससुराल मायके में तो ना मैं और भी मतलब लेट उठती थी। वहाँ तो मतलब मैं 6:45-7 बजे तक ऐसे उठती थी, क्योंकि मेरे से ना उठा ही नहीं जाता था। जल्दी सो जाती थी ना, फिर भी मतलब वहाँ तो बहुत जल्दी सो जाते थे, मतलब 9-10 बजे तक तो सो ही जाते थे। फिर भी ना मैं आराम से उठती थी। लेकिन यहाँ आते ही ना वही है फिर मतलब उसी रूटीन में हम लग जाते हैं। और फिर यहाँ मतलब अकेले होते हैं, नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा। टाइम से नहीं उठेंगे तो फिर टाइम से काम भी नहीं हो पाएंगे, बहुत लेट हो जाता है फिर। और वैसे भी ना अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सर्दी के दिनों में तो कब 12-1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब कितने भी मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करे कामों को, फिर भी मतलब 12-1 तो ऐसा ही बज जाता है मेरा तो पोहा इधर बन गया था और बेटे को लेट भी हो रहा है, तो फिर मैं उसके लंच तैयार कर दूँगी। मतलब लंच तैयार क्या, मतलब टिफ़िन पैक कर दूँगी, सॉरी। फिर मैं अपने वापस से अपने काम में लग जाऊँगी। बेटी को स्कूल भेजने के बाद फिर है ना हम लोगों ने भी मतलब नाश्ता ले लिया था। तो बड़ी प्लेट में ना हस्बैंड का है, छोटी प्लेट में मेरा है। क्योंकि ना मैं मतलब कम ही खाती हूँ पोहा, मुझे थोड़ा कम ही पसंद आता है। खाती हूँ लेकिन इतना नहीं खाती हूँ। और ये 2-2 खजूर भी ले लिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, तो मतलब खजूर सही रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। फिर मैं अपनी वापस से फिर इधर में खाना बनाने में लग गई थी। और अभी ना मतलब टाइम फटाफट से हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। मतलब 10 तो ऐसा ही बज जाता है, 9:30-10 तो मेरा ऐसा ही बज जाता है। और 11:45 बजे तक है ना हस्बैंड को खाना चाहिए होता है, क्योंकि 11 बजे वो ड्यूटी जाते हैं, तो 11:45 तक उनको मैं खाना बना के दे देती हूँ। क्योंकि ना अभी मतलब सुबह का टाइम तो मतलब ऐसा ही निकल जाता है मेरा तो। और ऐसा लग रहा है मेरे को तो जब से मतलब वहाँ घर से वापस आई हूँ ना, और ये ठंडी के दिन चलने मतलब ठंडी का जो मतलब अभी ये मौसम स्टार्ट हुआ है ना, तब से दिन इतना ज़्यादा छोटा होने लगा है ना कि दिन काम ज़्यादा होते हैं और दिन छोटा लगता है। मतलब इतने काम होते हैं कि दिन भी छोटा पड़ता है। और 12-1 तो कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सुबह के मतलब 2 ही जने हैं, लेकिन काम फिर भी इतना ज़्यादा लगता है। दोनों में कितना काम होता है, बोलते हैं ना हम 2 ही जने हैं। मतलब कितना टाइम लगता होगा खाना वाना बनाने में, लेकिन खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन और भी इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन, उनमें ही मतलब कैसे मतलब इतना टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मेरा तो ना रूटीन अभी ऐसा ही हो रहा है।
फटाफट से टाइम हो जाता है। और शाम को भी ना ऐसा ही होता है, 6 बजे के बाद ना मतलब दिन ढलने लग जाता है। 6:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है पूरा। सुबह भी 6:30 बजे अंधेरा रहता है और शाम को भी 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो बहुत जल्दी मतलब दिन ढल जाता है और इसीलिए दिन छोटा लगता है अभी, मतलब दिन लेट से उगता है और ढल जल्दी जाता है, इसलिए मतलब दिन छोटा लगता है। तो उसी तरीके से ना हमारे काम भी वैसे ही हो जाते हैं। 4 बजे के बाद मैं चाय बनाती और फिर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर मतलब थोड़ी बहुत काम होते हैं ना, उसी में मतलब दिन फटाफट से हो जाता है। तो सुबह शाम का ना मतलब अभी ऐसा ही हो रहा है रूटीन। तो इधर ना सब्जी बना रही हूँ मैं, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ और चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो आलू को मैंने ना मतलब बघार दिया है और ग्रेवी के हिसाब से फिर उसमें पानी डाल दूंगी। फिर ना मैं इधर आटा लगाने, चावल चढ़ा के फिर आटा लगा लूँगी। रोटी फिर ना मैं बाद में ही बनाऊँगी। और जब से वहाँ से आई हूँ ना तब से मतलब 2-3 दिन से ना मेरा मतलब दिमाग ना जैसे मायके और ससुराल में ही लगा हुआ है। मतलब थोड़ा-थोड़ा यहाँ के हिसाब से भी मैं मतलब उस ढल ही नहीं पा रही हूँ। और बेटी भी ना बोल रही थी इस बार तो मतलब 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए और 5 साल की हो गई मेरी बेटी। लेकिन उसने ना मतलब 2 ढाई महीने मतलब हम आते-जाते रहते हैं, लेकिन उसने ना कभी नहीं बोली ये बात कि मुझे ना मतलब नानी की याद आ रही है, दादी की याद आ रही है। लेकिन इस बार बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ नहीं रहना है अब, मुझे दादी के पास ही रहना है, नानी के पास ही रहना है। मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, क्योंकि इतने सारे लोगों में से आई है ना और फिर यहाँ पे कोई मतलब अकेली रहती है। तो वहाँ से इतने सारे लोगों में से एकदम यहाँ अकेलापन है ना, इसको बहुत ज़्यादा खल रहा है। तो बोल रही थी कि मुझे मतलब नहीं रहना है यहाँ पे, उनके पास जाना है। और मेरा भी ऐसा ही है कि मैं भी ना बहुत सारे लोगों में से आई हूँ ना, तो मुझे भी अकेलापन बहुत खल रहा है यहाँ पे। वहीं मतलब दिल दिमाग लगा हुआ है, क्योंकि अभी शादी ब्याह का भी सीज़न है। तो अभी बहुत सारी शादियाँ हो रही थी वहाँ पे, तो रोज़ रोज़ मतलब झिमने वगैरह जा रहे, तो वही चीज़ें दिमाग में याद आ रही कि वहाँ मतलब कैसे टाइम पास हो जाता था, मतलब दिन कैसे निकल जाता था वो पता नहीं चलता था। और यहाँ काम काम में दिन निकल जाता है। तो हम तो फिर भी ना काम में लग जाते हैं, काम में हमारा मतलब टाइम पास हो जाता है। लेकिन बच्चों का है ना, बच्चों का क्या है, फिर बच्चों तो मतलब बच्चे तो जो मतलब दिमाग में चलता है वही फिर पूछते रहती है मेरे से बार-बार। तो मैं खुद को भी समझा रही थी और उसको भी समझा रही थी कि बेटा अभी मतलब अभी आपकी स्कूल पूरी हो जाए, फिर आपकी छुट्टियाँ लगेगी ना, तो हम फिर से नानी के पास, दादी के पास चलेंगे। और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद ना मतलब बच्चे में जो इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब इमोशनल जैसी चीज़ को ना वो समझने लग जाते हैं। वरना इसने ना मतलब कभी ये बात नहीं कही कि मुझे इसकी याद आ रही, उसकी याद आ रही। जैसे ही वहाँ से यहाँ आती थी मतलब फटाफट से ढल जाती थी यहाँ के माहौल में। और अभी ना मतलब यहाँ पानी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। जब से आए हो तब से ना पाइपलाइन में ना कचरा फँसा हुआ है ना, तो पानी मतलब ढंग से नहीं आता है। थोड़ा-थोड़ा पानी आता है, टंकियाँ नहीं भर पाती, इस वजह से ना इस तरीके से पानी भर के ना बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं अभी। चौखड़े में या तो चौखड़े में बैठ के साफ़ करती हूँ नीचे वहाँ बैठ के, या फिर इधर यहाँ पे पानी भर के इस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पानी की। इधर भी ये 2 ही बाल्टी भरा है पानी। ऊपर की टंकियाँ भी ना आधी-आधी भर रही है, तो उसमें नहाने-धोने का हो रहा है जैसे-तैसे। लेकिन चौखड़ी की तरफ तो ना बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने नहाने के लिए इधर पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी ठंडी है ना, तो ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहाया नहीं जाता है। तो इधर मैंने ना पानी थोड़ा गर्म कर लिया है, फिर नहाऊँगी मैं। नहाने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी और इधर मेरा चावल बन रहा है। तो खाना-वाना बनाने के फिर है ना हस्बैंड को खाना दिया था, हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं और हम लोग भी ना खाना खाने बैठ गए हैं इधर। और खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाए हैं और ये थोड़ा-सा मैंने नमकीन लिया है। खाना-वाना खाने के बाद फिर बर्तन साफ़ करने बैठी थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं। सुबह के बर्तन, चाय के बर्तन और फिर अभी खाने के बर्तन, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं और इसी तरीके से मुझे नीचे बैठ के बर्तन साफ़ करना पड़ रहा है। और है ना कुछ बर्तन है ना, मतलब जैसे आई हूँ ना तब से मतलब धूल मिट्टी लगी थी ना, तो थोड़े बर्तन रह रहे थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए धोने के लिए।
तो सारे बर्तन को धोऊंगी मैं फिर। और यहाँ पे ना मतलब अभी ना इसी तरीके से ना ठंडी हवाएं चल रही, देखिए आप देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो हवा चलती है ना तभी ठंड लगती है, और जैसे ही हवा रुक जाती है ना तो फिर ठंडी नहीं लगती। ऐसा ही है यहाँ का मौसम, मतलब हवा चलती रहती तो फिर ठंड लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।